बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 से भी फुल सीरीज़ का ये वाला लेक्चर पढ़ेंगे, कंपेयर सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर्स एंड एक्सेस पॉइंट मोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एटोनमस एपी आर्किटेक्चर पे। एटोनमस एपी आर्किटेक्चर ये कौन सा आर्किटेक्चर होते हैं? तो एटोनमस एपी आर्किटेक्चर ये सेल्फ कंटेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिवाइस होता है, इसको हम सिंपली मैनेज भी करेंगे, जो भी सेटिंग हो हम इसी पे करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ अपने आप में ही होगा। अगर हम इसको ब्रिज कॉन्फ़िगर करना चाहे तो हम इस पे आके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हम इसको वायरलेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इसको जो भी काम इससे लेना चाहते हैं तो हम इस पे इंडिविजुअली एक बंदा इस पे आके इसको कॉन्फ़िगर करेगा। ये किसी दूसरे के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इट इज इक्विप्ड विद बोथ वायर्ड एंड वायरलेस हार्डवेयर। तो इसमें वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस में हो सकते हैं। जिस तरह हम अगर ये स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये एक तरफ इसमें इथरनेट होगा और दूसरी तरफ ये वायरलेस भी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें वायर्ड भी होगा और वायरलेस भी होगा। ठीक है, एटोनमस एपी ऑफर ये वन और मोर फुली फंक्शनल स्टैंड ऑन बेसिक सर्विस सेट्स। एक या एक से ज्यादा ये बेसिक सर्विस सेट ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फुली फंक्शनल। और इसी तरह ये नेचुरल एक्सटेंशन है एक स्विच नेटवर्क का। सपोज हम आते हैं और यहाँ पे सपोज चाहते हैं कि हम इसके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करें और यहाँ पे थ्रू इथरनेट केबल का कोई कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे सिंपली एक्सेस पॉइंट इसके साथ कनेक्ट करके थ्रू इथरनेट केबल और फिर इसके साथ डजन ऑफ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेचुरली हम इसके साथ इसको एक्सटेंड करने के लिए, स्विचिंग नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए हम एटोनमस एपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, सपोज ये सारे विलियन यहाँ पे क्रिएट है और ये दोनों इसके साथ इसको कॉन्फ़िगर है और अलाउ है, ये ट्रंक कॉन्फ़िगर है। ठीक है, ये मैनेजमेंट के लिए ये आईपी एड्रेस इसको असाइन है। तो जब भी हम ये फंक्शनैलिटी इसको ऐड करना चाहे तो हम इंडिविजुअली इस पे आके इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सारे काम जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे की होती है हम यहाँ पर भी करेंगे। सपोज हम इसको भी इस तरह करना चाहें तो हम यहाँ पे आके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सपोज यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर भी आके हम इसको कॉन्फ़िगर करें। गरज मेरी बात का ये है कि हम एक एक डिवाइस पे आके इंडिविजुअली हम एक एक को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये इसका काम हुआ एटोनमस एपी का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे हम इंडिविजुअली एक एक पे आके हम इसको कर सकते हैं। तो एडवांटेज ये हुआ कि इसके साथ दूसरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज ये हुआ कि हम एक एक पे आके इंडिविजुअली एक एक को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे, तो इसकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हुई, काम ज़्यादा हुआ। लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल नेटवर्क को हम अगर एक्सटेंड करना चाहे तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक और एडवांटेज भी इसकी ये है कि इसकी मैनेजमेंट के लिए इतनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल मेरी तरह बंदे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो चले हम आगे जाते हैं और इसको पैकेट्रेशन में करते कि किस तरह होते हैं। तो मैं इसके बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस है, ये एक्सेस स्विचेस है और इसके साथ मैंने एक्सेस पॉइंट कनेक्ट किया जो कि ऑटोनमस है। ठीक है, जो कि स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट है। तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं इन डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ और फिर इन डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं चले स्मार्टफोन लेता हूँ। ठीक है, तो मैं स्मार्टफोन कंट्रोल प्रेस करके 1 2 3 4 ये स्मार्टफोन मैंने 4 लिए। ठीक है, तो ये अभी इसका मर्जी कि कौन किसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस बेचारे ने क्या किया है कि इसके साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ और इसके साथ 2 कनेक्ट हुए। तो क्योंकि इन सारों का बाय डिफ़ॉल्ट जो एसी से डी होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो इस रेडी होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट होते हैं और सारों का, और पासवर्ड किसी पे भी नहीं है। तो जिसमें जितना पावर है तो इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो चले मैं आता हूँ और इसके साथ सपोज मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पोर्ट 1 पे क्लिक करता हूँ। ये इसका बाई डिफ़ॉल्ट किया SSID है, SSID डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसको चले चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ टेस्टिंग 2 करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड यूज़ करें WPA2 प्रीशेड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर करता हूँ टेस्टिंग 2। ठीक है, तो अब ये दोनों डिवाइसेस इससे डिसकनेक्ट हो गए, इसके साथ कनेक्ट हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वायरलेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन से किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट की। तो मैं चाहता हूँ कि किसके साथ कनेक्ट हूँ, टेस्टिंग 2 के साथ कनेक्ट हूँ। और इसका पासवर्ड क्या है टेस्टिंग 2 का, टेस्टिंग
2 इसका पासवर्ड है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इससे डिसकनेक्ट होके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा है कि तुमने SSID टेस्टिंग 2 के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्फ़िग पे क्लिक करता हूँ, पोर्ट 1 पे क्लिक करता हूँ और सिंपली इसको चले देता हूँ टेस्टिंग 1, ठीक है। और इसको पासवर्ड बिल्कुल देता ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इसके SSID चेंज करता हूँ। तो मैं चले इस पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि तुमने किसके साथ कनेक्ट होना है, तुमने कनेक्ट होना है टेस्टिंग 1 के साथ। तो मैंने टेस्टिंग 1 के साथ इसको कनेक्ट, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इससे दूसरे से डिस्कनेक्ट होके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके बाद हम इसको भी इस तरह कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। गर्ज मेरी बात की ये है, अगर हम इसको इस तरह कॉन्फ़िगर करना चाहे तो हम एक एक पे आके हम एक एक को इसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और एक एक को मॉनिटर करेंगे। जो भी हम करना चाहे तो हम इंडिविजुअली इस पे आके करेंगे, इसकी मैनेजमेंट करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, ये जो भी चीज़ें हम इस पे एक एक पे आके करेंगे तो इसकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हो गई। इसके बरक्स जो दूसरी टेक्निक है वो बहुत आसान है। आने वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्लाउड बेस्ड है कि इंटरनेट पे एक बंदा है अपने सारे डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद स्लेट में आर्किटेक्चर है तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल लैब, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।